नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डीकोड 24/7 में। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि एक ऐसे टकराव की है जो इंसानियत को विनाश के दरवाजे तक ले जा सकता है। ईरान बनाम इजराइल, एक ऐसा संघर्ष जो 40 साल से अंधेरे में पल रहा था, अब खुले आसमान में बम, ड्रोन और मिसाइलों के रूप में फूट चुका है। क्या ये सिर्फ बदले की कार्रवाई है या किसी तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक? आइए इस कहानी को समझते हैं। ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और कई आतंकवादी गुटों को फंडिंग देना शुरू किया, जो इजराइल पर रॉकेट फायर करते हैं, सिविलियंस पर हमले करते हैं। और इजराइल, उसने जवाब दिया। एयर स्ट्राइक्स, सबोटेज, साइबर अटैक्स और कुछ बहुत ही रहस्यमय हथियार। दोस्तों, यह जंग मैदान में नहीं लड़ी गई, बल्कि गुप्त ऑपरेशनों से। इजराइल की मशहूर खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को एक कर टारगेट किया। किसी को बाइक सवारियां मारा, किसी की कार ब्लास्ट में उड़ गई और किसी को लेजर स्नाइपर ने निशाना बनाया। वहीं इजराइल ने सीरिया में बार बार ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान पीछे नहीं हटा, उसने इराक, लेबनान और गजा में अपने प्रॉक्सी यूनिटियां खड़े कर दिए। हर हफ्ते कहीं ना कहीं धमाका होता रहा, मगर कभी सीधी जंग नहीं छिड़ी। तब तक 7 अप्रैल 2024, दमिश्क, सीरिया। ईरानी कंसुलेट पर इजरायली एयर स्ट्राइक, सीधा हमला। एक डिप्लोमेटिक जोन में ईरान के 7 बड़े मिलिट्री कमांडर मारे गए। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टॉप जनरल। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी। ईरान ने कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे। 14 अप्रैल 2024, दुनिया थमी हुई थी। रात 1 बजे से ईरान ने शुरू किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। 300 प्लस ड्रोन और मिसाइलें 7 दिशाओं से इजराइल पर वार। ईरान, यमन, इराक, सीरिया, लेबनान, गजा और पश्चिमी तट से। इजराइल ने आयरन डोम और डेविड स्लिंग को एक्टिव किया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मदद की। लगभग 99% मिसाइलें रास्ते में ही गिरा दी गई। पर एक बात साफ हो गई, अब जंग शुरू हो चुकी थी। 18 अप्रैल की रात ईरान में अचानक कुछ ठिकानों पर धमाके हुए। इस्फहान और तबरेज के पास मिलिट्री फैसिलिटीज पर हमला। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन सबको पता था ये इजराइल का जवाब था। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये ऑपरेशन इतना सटीक था कि ईरान की एंटी एयर सिस्टम को पता तक नहीं चला। ये अब सीधा युद्ध बन चुका है। अब सवाल है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ईरान के पास हिजबुल्लाह जैसे लाखों लड़ाकों का समर्थन है। सीरिया और इराक में मौजूद शिया मिलिटियां किसी भी समय एक्टिव हो सकते हैं। इजराइल को अमेरिका, यूके और फ्रांस का समर्थन है। एक और खतरा, अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स टारगेट हुई तो पूरा मिडिल ईस्ट रेडियो एक्टिव हो सकता है। भारत, चीन, रूस, सभी देश कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच ये है, अगर ये आग भड़की तो पूरी दुनिया जल सकती है। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल की ये जंग सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें धर्म, सत्ता, आतंक और राजनीति सब शामिल हैं। और इस बार शायद कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। अब ये आप पर है, क्या आप मानते हैं कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है या कूटनीति से बात संभल सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर अपडेट देते रहें, तो डीकोड 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।